की बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। नए डीजीपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आज हो सकता है नए डीजीपी के नाम का ऐलान। राजीव शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी हो सकते हैं। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजी चिट्ठी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीएससी ने राज्य को 3 नाम पर मंजूरी दी थी। राज्य सरकार की तरफ से 7 आईपीएस अफसरों के नाम दिए गए थे, जिसमें से यूपीएससी ने 3 नामों पर मंजूरी दी थी। राजीव शर्मा, राजेश निर्माण और संजय अग्रवाल के नाम राजस्थान सरकार को यूपीएससी की तरफ से भेजे गए हैं, जिनको मंजूरी दी गई है। अब खबर ये निकल कर आ रही है कि राजीव शर्मा जो हैं वो नए डीजीपी राजस्थान के हो सकते हैं। आपको बता दें कि रवि प्रकाश मेहरड़ा आज जो कार्यवाहक डीजीपी हैं राजस्थान के, वो रिटायर हो गए हैं। अब इसके बाद राजस्थान को नया डीजीपी मिलने वाला है और उम्मीद है कि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री कार्यालय से जल्द ही औपचारिक घोषणा की जाएगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि राजीव शर्मा जो हैं वो राजस्थान के नए डीजीपी होंगे। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। दीपक चावला हमारे संवाददाता जयपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, राजस्थान को नए डीजीपी मिलने वाले हैं। रवि प्रकाश मेहरड़ा आज रिटायर हो गए हैं और 3 नाम राजीव शर्मा, राजेश निर्माण और संजय अग्रवाल के नाम जो है यूपीएससी की तरफ से इन नामों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन सबसे आगे रेस में राजीव शर्मा का नाम आ रहा है। बिल्कुल, एनडीटीवी भी लगातार जो है राजीव शर्मा का नाम जो है वो लगातार चला रहे थे और ये बता रहे थे कि राजीव शर्मा ही अगले डीजीपी जो है वो राजस्थान के होंगे और लगभग हमारी खबर पर जो है वो मुहर लग गई है। अब से कुछ देर बाद जो आदेश है वो जारी हो जाएंगे। बाकायदा राज्य सरकार ने केंद्र को अभी चिट्ठी लिखी है, उनको रिलीव करने की बात कही है। अभी वो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में डीजी के पद पर कार्यरत है और लंबे अभी वो उससे पहले दिल्ली में वो सीबीआई के डीजीपी के पद पर भी रहे हैं और इससे पहले वो राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण पदों में, जिसमें एसीबी और लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा जब वो एसपी रहे थे तब वो बीकानेर, जयपुर, सवाई माधोपुर और कई महत्वपूर्ण जगह पे जो है वो रहे हैं। तो उनको एक अच्छा खासा अनुभव जो है वो राजस्थान का रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में भी उनको जो है बहुत बेहतरीन अनुभव जो है वो रहा है। सीबीआई के जब वो सीबीआई में पोस्टेड थे तब उन्होंने अच्छा जो है उनका अनुभव रहा है। तो कह सकते हो कि एक वरिष्ठता को यहाँ पर जो है प्रायोरिटी दी गई है। सबसे सीनियर जो है वो राजीव शर्मा है और यही प्रायोरिटी जो है वो दी गई है। राजीव शर्मा के अलावा 3 नाम और 2 नाम और चल रहे थे, जिसमें राजेश निर्वाण हैं। इसके साथ ही संजय अग्रवाल का नाम चल रहा था। माना जा रहा था कि संजय अग्रवाल के नाम पर भी जो है वो जो है काफ़ी जो है सोचा जा रहा है, लेकिन आखिरकार जो है राजीव शर्मा को यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है। अब थोड़ी देर में जो है वो आदेश जो है वो जारी हो जाएंगे। अब राजीव शर्मा के ऊपर जो है एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की जो है वो रखी गई है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो उसको रोकना है, साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं उसको रोकना है, गैंगस्टर गैंगवार के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं उसको रोकना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पेपर लीक की जिस तरह से घटना होती है तो पेपर लीक माफिया को जो है सलाखों के पीछे पहुंचाना है, महिला अत्याचारों को जो है वो रोकना है। इसके साथ ही लापता बच्चे जो है वो गुम हो जाते हैं उनको वापस ढूंढ के सुपुर्द करना है। तो ऐसे कई सारे अपराध जो है वो एक बड़ा चैलेंज जो है इनके सामने रहने वाला है। इसके साथ ही परिवादियों को न्याय मिले, थाने में बेहतर तरीके से उनकी सुनवाई की जाए, थाने में बेहतर तरीके से स्टाफ जो है उनसे परिवादियों से अच्छे से बातचीत करें। तो ये कई सारे चैलेंजेस भी जो है उनके साथ रहने वाले हैं। अभी फ़िलहाल जो है कुछ देर बाद जो है संभवतः जो है आदेश जारी होने वाले। अभी वो दिल्ली है तो मान के चल सकते हैं कि वो शायद रात तक या कल जो है जयपुर आकर वो जो है अपनी ड्यूटी जो वो है ज्वाइन कर लेंगे। इससे पहले रवि प्रकाश मेहरा जो कि कार्यवाहक डीजीपी जो बनाए गए थे उनका कार्यकाल भी बेहद शानदार रहा। उस कुछ हालांकि ज़्यादा लंबा उनका समय नहीं रहा, वो 20 दिन ही जो है डीजीपी की कुर्सी पर बैठे पद पर रहे। इससे पहले यूआर साहू जो है वो थे। यूआर साहू के रिटायरमेंट के बाद ये सोचा जा रहा था कि संजय अग्रवाल, राजीव शर्मा या किसको जो है वो बनाया जाएगा। तो उसके लिए कुछ टाइम के लिए जो है रवि प्रकाश मेहरा को जो है कार्यवाहक डीजीपी जो है वो बनाया गया था। लेकिन अब आप जब उनका रिटायरमेंट, उनका समय, उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हुआ तो राजीव शर्मा को जो है, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल जो राज्य सरकार है उन्होंने लेटर जो है वो केंद्र सरकार को लिखा है और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे डीजी के पद पर कार्य थे उनको रिलीव करने की राजीव शर्मा अगर डीजीपी होते हैं तो उनके पास एक बड़ी चुनौती उनके सामने ये होगी कि राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से आपने चीजें गिनाई कि साइबर ठगी के मामले और इसके अलावा
अलग अलग हर तीसरे दिन राजस्थान में धमकी भरे मेल आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे नशे तस्करी है, नशे की तस्करी है, इस तरह के मामले हैं। चुनौतियां उनके पास रहेंगी, हालांकि उनके पास खासा अनुभव है। जयपुर नॉर्थ में एसपी रहे, भरतपुर बीकानेर रेंज में आईजी भी रहे हैं। तो किस तरह से आप इस नजर में देखते हैं कि नए डीजीपी जब बनेंगे, राजीव शर्मा कार्यभार संभालेंगे, तो उसके बाद किस तरह से राजस्थान में जो है वो पूरे कानून व्यवस्था जो बदली हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल अभी आज ही देखिए आप बाड़मेर में लगभग 427 करोड़ की हीरोइन जो है वो पकड़ी है। तो जब वो यहाँ पर राजस्थान में एसपी रहे हो चाहे आईजी रहे हो, तब इस तरह के क्राइम नहीं थे, साइबर ठगी इतनी नहीं थी। लेकिन मौजूदा दौर में अब पड़ोसी जो बॉर्डर है वहाँ से जो पाकिस्तान नशे की तस्करी करता है, तो उसको रोकना है, उस पर लगाम लगाना है, साइबर ठगी को रोकना है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोका जाए, और अगर कोई क्राइम होता है तो त्वरित कार्रवाई हो, त्वरित जो है अपराधियों को पकड़ा जाए। इसके अलावा जो रोहित गोदारा गैंग हो चाहे लॉरेंस गैंग हो, वो लगातार जो है राजस्थान में पनप रही है, लगातार एक्सटॉर्शन के फ़ोन आ रहे हैं, तो उस पर लगाम लगाया जाए। अन्य राज्य के जो बदमाश है, गैंगस्टर है, वो राजस्थान में आके फरारी काट रहे हैं, तो उन पर लगाम लगाया जाए। और एक पुलिस का जो है इकबाल कैसे बुलंद हो, वो एक बड़ी उनके लिए जो है जिम्मेदारी होगी। पेपर माफिया, पेपर लीक माफिया जो है, तो हमने देखा कि पिछली सरकार में हर पेपर जो है, अधिकतर पेपरों में जो है वो लीक हुए थे, अधिकतर पेपर जो है बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी इनके पास होगी दीपक। और जिस तरह से चाहे पाकिस्तान की बात हो, वहां से ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे हैं, या बाकी फिर राजस्थान के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कंट्रोल करना है, बड़ी चुनौती रहेगी। और इनके नाम के ऐलान का अब इंतजार रहेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि राजीव शर्मा के नाम पर मोहर लग चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे।